क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 सबसे पहले पढ़ लेंगे। बाबूलाल और रामलाल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-2 और उनकी बैलेंस शीट यहाँ दे रखी है। बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है बाबूलाल रामलाल की, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं, बैंक लोन्स हैं। ये बैलेंस शीट को एक बार पढ़ लेंगे और इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। 1/1/2019 को प्रेमलाल को इन्होंने पार्टनर बनाया है 1/5 शेयर के लिए। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर। ठीक है, ये 3 वर्ष के 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं 435। और इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया है प्रेमलाल अपनी ख्याति का जो हिस्सा है गुडविल का शेयर नकद में लेके आ जाता है जो व्यापार में रखा जाएगा। और प्रेमलाल अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल भी लाता है, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके अकॉर्डिंग उसको कैपिटल लेकर के आनी है, यानी कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल की कैलकुलेशन यहाँ करनी है। ये 2-3 पॉइंट पर काम करना है। और लास्ट में इन्होंने दिया है कि इसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है और नई फर्म का चिट्ठा यानी बैलेंस शीट आपको बनानी है। 2 चीज़ें यहाँ पे करनी है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन नहीं बनाना और पार्टनर कैपिटल नहीं बनाना है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है गुडविल का, हम उसके लिए काम करते हैं। इसको वर्किंग नोट 1 में डाल देते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फर्म गुडविल। ठीक है, फर्म गुडविल दे रखी है जो कि 3 साल के प्रॉफिट के आधार पे निकालनी है। तो टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले। टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का प्रॉफिट आपके पास में है 4000 प्लस 3000 प्लस 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4, 3 और 5, ये आ जाता है 12,000। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर फॉर्मूला है। ये जो क्वेश्चन लास्ट के हैं इसमें लगभग पूरा जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके सभी फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। आपके गुडविल के भी इसमें पार्ट आ जाएंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ जाएंगे और इस तरह से पूरा चैप्टर आप एक ही क्वेश्चन में देखते हैं। 12,000 अपॉन 3, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3 और ये गुडविल हमारी आ जाएगी 4,000। अब इस गुडविल को आप निकालेंगे। ये तो एवरेज प्रॉफिट आया है 4,000, गुडविल नहीं आई अभी। इसके बाद गुडविल है, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर पर। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,000 और बुक में क्वेश्चन में आप देखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2, यानी 2 साल की परचेज के आधार पे गुडविल निकालनी है। तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई जी? 8,000। अब जो न्यू पार्टनर है इसमें, ये तो आपने पहले उसमें पहला वर्किंग नोट में आपने निकाल लिया है फर्म की गुडविल। अब सेकंड में वर्किंग नोट 2, न्यू पार्टनर प्रेमलाल, जो न्यू पार्टनर है वो है प्रेमलाल। प्रेमलाल का शेयर निकाल लेंगे, शेयर इन गुडविल। देखिए 8,000 में नए पार्टनर का जो हिस्सा है क्वेश्चन में दे रखा है वो कितने भाग के लिए आया था? 1/5। तो 1/5 कर दीजिए इसका। 16 पंजे 80 यानी 1,600 रुपये गुडविल प्रेमलाल की आ जाएगी। अब ये जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है
जब आपको इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होगी तो आपको ओल्ड पार्टनर्स में इस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना भी होगा। और अगर क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओल्ड रेशियो दे रखा हो और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मान लेते हैं। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर है बाबूलाल और रामलाल और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3 और 2 का है। तो इसी ओल्ड रेशियो यानी सेक्रीफाइस रेशियो में आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हम यहाँ इसको भी निकाल लेते हैं, रामलाल शेयर, इसके बाद रामलाल का हम शेयर निकाल लेंगे। रामलाल शेयर इन गुडविल, देखिए 3-2 का रेशियो है इनका, तो 1600 में रामलाल का जो रेशियो बनेगा 3/5 का बनेगा। 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, कितना आया? ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 960। और दूसरा पार्टनर अपना कौन है? रामलाल, और पहला बाबूलाल था भाई, ये बाबूलाल थे, बाबूलाल, ठीक है। अब आ जाते हैं जी रामलाल। रामलाल शेयर इन गुडविल, कभी कभी नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं तो लेकिन उन्हें करेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाम बदल गए तो फिर शेयर भी बदल जाएंगे। तो दूसरा शेयर जो आ जाएगा गुडविल में रामलाल का वो आ जाएगा 640 रुपये। तो इस तरह से ये गुडविल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो पहला पॉइंट था बुक में कि फर्म द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड at 2 years purchase calculated on twice the average profit of the last 3 year which amounted rupees 4, 3 and 5,000। तो ये पूरे पार्ट को हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। यहाँ पहले फर्म की गुडविल निकाल ली है, उसमें नया पार्टनर का हिस्सा निकाल लिया है और फिर उस नए पार्टनर के हिस्से को पुराने पार्टनर्स में बांट भी दिया है। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, जो एडजस्टेड कैपिटल के आधार पे निकलेगी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोपोर्शनेट शेयर्स के रूप में नया पार्टनर कैपिटल भी लाता है, यानी कि अनुपातिक अनुपात में जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आता है। अब हमें नहीं पता कि वो कैपिटल कितनी है, तो हमें उसका न्यू शेयर निकालना पड़ेगा पहले। उस न्यू शेयर के अकॉर्डिंग हमें जो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है उस कैपिटल से उसका हिस्सा निकालेंगे। इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आवश्यकता है। तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट टोटल शेयर, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे जो दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दिया है जी? कितना है? 1/5। अब बैलेंस शेयर जो होगा वो ए और बी नहीं है, इसमें बाबूलाल और रामलाल हैं। तो जो बैलेंस शेयर होगा वो बाबूलाल और रामलाल का होगा। तो बैलेंस शेयर इज इक्वल टू 1 में से 1/5 को लेस कर दीजिए, ये आ गया 4/5। इसमें कौन कौन शामिल हो गए? बाबूलाल प्लस रामलाल, ये दोनों का शेयर है 4/5। इस 4/5 से आप बाबूलाल का नया शेयर निकाल लीजिए। बाबूलाल का नया शेयर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि रिक्वायर्ड कैपिटल हमें नए शेयर के हिसाब से बाबूलाल की कितनी होनी चाहिए थी। तो बाबूलाल का नया शेयर, बाबूलाल न्यू शेयर, देखिए 4/5 में बाबूलाल और रामलाल का जो पुराना हिस्सा था, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बाबूलाल और रामलाल, ये 3-2 का रेशियो था इनका पुराना वाला, ये है ओल्ड। समझने के लिए आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो न्यू शेयर क्या होगा? 4/5 का 3/5, ये बन गया बाबूलाल का न्यू शेयर। तो ये आ गया 12/25।
ऐसे ही रामलाल का न्यू शेयर, जो शेयर था, जो रिमेनिंग शेयर है, टोटल शेयर कंबाइंड शेयर ऑफ बाबूलाल एंड रामलाल 4/5, इसका जो ओल्ड शेयर है रामलाल का 2/5 आप निकाल लेंगे, तो ये आ गया 8/25। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए, बाबूलाल और रामलाल, और तीसरे पार्टनर कौन थे जी? प्रेमलाल। बारह बटे 25, 12/25, 8/25 एंड प्रेमलाल शेयर इज 1/5। टेक द एलसीएम, 12, 8 and 5. This is the new profit sharing ratio of बाबूलाल, रामलाल एंड प्रेमलाल। तो ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास आ गया है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, उस अगले स्टेप में आप एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे और फिर उस एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर टोटल कैपिटल निकलेगी फर्म की। टोटल कैपिटल की फर्म के आधार पर प्रेमलाल का शेयर निकलेगा, तब ये क्वेश्चन शुरू होगा। अभी तो ये पीछे से पूरी एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अभी क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में चाहिए, जो वो सब आप इकट्ठी करके लेकर के आ रहे हो, उसके बाद जो एंट्री आप पोस्ट करोगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगी। हाँ तो लगेगा, तो समय तो लगेगा। अब ये वर्किंग नोट के बाद सबसे पहले आप, ये 3 वर्किंग नोट हमने बना लिए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक। अब इसके बाद स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल। क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है और ना ही हमें रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो वो जो रिवैल्यूशन अकाउंट के जो एडजस्टमेंट होते हैं या कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल आएगी, वो सब कुछ हमें यहीं पर एडजस्ट करके दिखाने हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप ले लेंगे बाबूलाल को, ठीक है। तो ओल्ड कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले जो कैपिटल थी वो बुक में दे रखी है 7,000 की और 3,000 की, ठीक है। इसके बाद इसमें आप ऐड कर देंगे शेयर इन गुडविल। गुडविल में जो इनका शेयर था, जो आपने निकाला था पीछे 960 और 640, ये जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद बुक में रिजर्व दे रखे हैं, शेयर इन रिजर्व। रिजर्व में 1400 रुपये के रिजर्व दे रखे हैं। इसे ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे तो ये 840 और 560 आ जाएंगे। अब इसका टोटल कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 8,800 और दूसरा आपका आ जाएगा 4,200। ये दोनों की कैपिटल आ जाएगी बाबूलाल और रामलाल की एडजस्टेड कैपिटल। अब इसके बाद टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल एडजस्टेड कैपिटल 8800 और 4200 को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगी 8 4 12 और 1 13,000, ठीक है। इसके बाद न्यू फर्म की कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे इस एडजस्टेड कैपिटल से। न्यू फर्म की कैपिटल हो जाएगी, न्यू फर्म कैपिटल इक्वल टू
टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उनका जो हिस्सा निकाला था हमने पहले, जो एक में से लेस करके निकाला था 4/5, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। टोटल एडजस्टेड कैपिटल इनकी 13,000 है और ये आ जाएगा जी 5/4। इस तरह से जो कैपिटल आपकी आने वाली है यहाँ पर वो आ जाएगी 13,000 × 5 / 4। तो ये जो कैपिटल आपकी आएगी 13,000 को आप 5/4 से डिवाइड कर दीजिए तो 16,250 आ जाएगी। अब इसमें प्रेमलाल का शेयर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें प्रेमलाल का शेयर निकाल लेंगे। प्रेमलाल शेयर इन फर्म कैपिटल 16,250 में 1/5 कर दीजिए और ये आपके पास आ जाएगा 3,250 रुपये। इसके बाद रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ बाबूलाल हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो 16,250 और जो न्यू रेशियो निकाला था हमने बाबूलाल का वो निकाला था 12/25 का, जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 7,800। ऐसे ही रिक्वायर्ड कैपिटल आप निकालेंगे रामलाल की। जो न्यू रेशियो था इनका वो था 8/25 का और ये आ जाएगा 5,200। अब स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस, जो आपने पहले भी किया था, और डेफिशिएंसी। भाई किसकी पूंजी ज़्यादा है व्यापार में, किसकी कम है, ये आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बना लेंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल बाबूलाल और रामलाल। तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल यहाँ दे रखी है। ओल्ड कैपिटल जो हमने निकाली थी वो निकाली थी 8,800 और 4,200, और जो रिक्वायर्ड कैपिटल है ये हमने निकाली हुई है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए वो है 7,800 और 5,200। अब आप देखो, मैंने पहले ही भी बताया था, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है और रिक्वायर्ड कैपिटल बिजनेस में जो लाई जाने वाली कैपिटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो कम है, तो जो बची हुई कैपिटल है वो सरप्लस कहलाती है। तो ये कहलाएगी सरप्लस। इसे पार्टनर यानी कि बाबूलाल बिजनेस से ले जाएगा, निकाल के ले जाएगा पैसे को, ठीक। और अगर ये एडजस्टेड कैपिटल कम आती है और रिक्वायर्ड कैपिटल ज़्यादा है तो ये कैपिटल वो लेकर के आएंगे 1,000। ये कहलाती है डेफिशिएंसी, ये कहलाएगी डेफिशिएंसी। तो इतनी 1,000 रुपये इसको और लेकर के आने हैं। अब इसके बाद हमें इसकी जनरल एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। इतना नोट कर लो। हो गया ये सभी का हो गया है? आप फटाफट करो, जनरल एंट्री पोस्ट कर देता हूँ फिर मैं। अब हमें पोस्ट करनी है जनरल एंट्री जो क्वेश्चन में पूछी हुई है। पहली जनरल एंट्री जो पोस्ट होगी वो न्यू पार्टनर के द्वारा लाई जाने वाली कैपिटल
और गुडविल के लिए होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेमलाल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कैपिटल वो लेकर के आया है 3250 रुपये, जो हमने निकाली थी न्यू फर्म की कैपिटल के माध्यम से, और गुडविल की जो अमाउंट थी वो 1600 की थी। टोटल ये वैल्यू आ जाती है 42 और 6 4850 रुपये। बीइंग कैश ब्रॉट इन by Premlal for his share of capital and goodwill। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में जो गुडविल की अमाउंट है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में आपस में बांट लेते हैं, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू बाबूलाल कैपिटल अकाउंट टू रामलाल कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल हमने बांटी थी 840 और 560 सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कि नहीं 960 और 640 थी, सॉरी 960 और ये गुडविल थी 960 और 640 जो डिस्ट्रीब्यूट हमने की थी। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद तीसरी एंट्री जो बनेगी वो सरप्लस और डेफिशिएंसी को निकालने और ले जाने के लिए बनेगी। ठीक है, तो उसे कर लेते हैं। बाबूलाल के केस में सरप्लस आ रहा था 1000 का, तो आप उसमें करेंगे, आ रही है यहाँ पे एंट्री आ रही है, आ जाएगी, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाबूलाल के केस में सरप्लस आ रहा था, तो एंट्री पोस्ट करेंगे हम, सरप्लस की राशि वो निकाल लेगा। बाबूलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट। बीइंग एक्सेस कैश withdrawn by बाबूलाल। ऐसे ही जो डेफिशिएंसी आ रही है रामलाल के केस में, वो डेफिशिएंसी की राशि रामलाल लेकर के आएगा। तो यहाँ ये फोर्थ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल कैपिटल अकाउंट 1000 बीइंग कैश ब्रॉट इन बाई रामलाल। ये 1000 रुपये रामलाल के द्वारा लेके आए जाएंगे। ये एंट्रियाँ पोस्ट हो गई। तो ये सारी एंट्रियाँ आपको पोस्ट करनी थी यहाँ पे जनरल में, और इसके बाद बननी है इसकी एक बैलेंस शीट। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल ले लेते हैं। बाबूलाल रामलाल और तीसरा पार्टनर आ जाता है प्रेमपाल।
प्रेमलाल, सॉरी, बाबूलाल की जो कैपिटल है वो 7800 है, रामलाल की कैपिटल 5200 और प्रेमलाल की 3250। इसका टोटल लगा लेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस शीट बुक में दे रखी है उसमें क्रेडिटर दिए हुए हैं, कोई एडजस्टमेंट इस पर नहीं है तो सेम अमाउंट आप यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है 2000 का, इसे ले लेंगे। नेक्स्ट कैश, कैश में ₹1340 तो आपको दे रखे हैं कैश में बैलेंस शीट में। और इसके अलावा जो न्यू पार्टनर प्रेमलाल आया था वो गुडविल हमने उसकी निकाली थी 1600 रुपये, उसको ऐड कर लेंगे, कैश में लेकर के आया है। और 3250 रुपये ये अपनी कैपिटल जो हमने इसकी निकाली थी, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और एक और एंट्री इसमें जो सरप्लस और डेफिशिएंसी की अमाउंट हमने प्लस और माइनस की थी वो भी यहाँ पर हम शो करेंगे। हालांकि उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, 1000 रुपये निकाले गए थे और 1000 ऐड किए गए थे, तो वो भी हम यहाँ शो कर देंगे। इसका टोटल लगा लेंगे 6190। इसके बाद डेप्टर्स आपको बुक से मिल जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट इस पे नहीं है, जो वैल्यू आ रही है सेम आप यहाँ लिख देंगे। स्टॉक, स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1870। इन्वेस्टमेंट $3080 ये दिया हुआ है। और लास्ट में बिल्डिंग 5750, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, जो आपका आ जाएगा 19,850, 19,850 टोटल। तो इस तरह से ये 46 क्वेश्चन की हमारी बैलेंस शीट भी पूरी हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी तरीके का इसमें तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है।